प्रधानमंत्री मोदी का गणेश चतुर्थी के मौके पर मुख्य न्यायाधीश के घर पर जाना तो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। लेकिन गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा पर मस्जिदों से पत्थर बरसाना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। और हमारा अगला विश्लेषण इन्हीं दोहरे मापदंडों पर है। इन तस्वीरों में आप जिन दुकानों और गाड़ियों को जलते हुए देख रहे हैं, ये दुकानें और गाड़ियां बांग्लादेश के हिंदुओं की नहीं है। ये बांग्लादेश नहीं है, बल्कि ये भारत है। ये भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं की दुकानें हैं, उनकी संपत्तियां हैं जिन पर आग लगा दी गई है। अगर आपको गलतफहमी हो रही है कि ये बांग्लादेश के हिंदू हैं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की तस्वीरें हैं और ये भारत के हिंदुओं की संपत्तियों में आग लगाई गई है, वहां दंगे हो रहे हैं। 11 सितंबर को कर्नाटक के मांड्या में हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके लिए पुलिस ने 53 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 23 हिंदू हैं और 30 मुस्लिम हैं। ये दंगे उस समय भड़के जब हिंदू समुदाय के लोग गणेश विसर्जन के लिए एक मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा निकाल रहे थे। आरोप यह है कि जब इस शोभा यात्रा को मस्जिद के सामने काफी देर तक रोक कर रखा गया तो इससे हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच तनाव पैदा हो गया, उनके बीच झगड़ा हुआ और मस्जिद के पास से कुछ लोगों ने हिंदू श्रद्धालुओं पर पथराव किया, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मांड्या के इस इलाके में कई घंटे तक तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और कुछ हिंदुओं की दुकानों को भी जला दिया गया। और यहां आपको कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान भी आज जरूर सुनना चाहिए कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। उनका कहना है कि ये सांप्रदायिक दंगे नहीं है, बल्कि मुसलमानों ने गलती से हिंदुओं पर पथराव कर दिया था। ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರೋ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಆ ರೀತಿ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಕೋಮುಗಲಭೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह गलती अनजाने में हुई है या ये गलती जानबूझकर की गई है। इसलिए अब आप इन दंगों की वो तस्वीरें देखिए और सोचिए कि ये गलती से पत्थरबाजी आखिर होती कैसे है। जरा तस्वीरें देखिए। ಇವತ್ತು 5ನೇ ದಿನ ಗಣೇಶ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 400 ಕಡೆ ಇತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ। ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಠಾಣಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು KSRP ಮತ್ತು 2 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಹಿತ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ। ಆದರೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತರು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ। ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಫರ್ದರ್ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ಏನು ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ अभी सीसीटीवी ने जो लोगों को आइडेंटिफाई किया है उन सबको अरेस्ट किया गया है। 52 पीपल हैव बीन अरेस्टेड और उनका फैमिली मेंबर्स भी प्रतिभटन कर रहे हैं पुलिस स्टेशन के बाहर। उनका बीवियों, उनका माँ बहन सब नीचे बैठ के दोनों समुदाय से, हिंदू और मुसलमान समुदाय से दोनों महिलाओं नीचे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कह के कि उनका पति और उनका भाई और उनका बेटा इनोसेंट है और अहोरात्रि उनको उनका घर से बाहर ले गया है। तो इसीलिए उसको विरोध करके सारे महिलाओं पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पूरे टाउन में, नागमंगला टाउन में एक बंद है, बहुत सारा शॉप्स को बर्न डाउन किया गया है, बहुत फाइनेंशियल लॉसेस भी रिपोर्टेड है। पूरा टाउन अभी बंद है। उनका मतलब ये है कि एक फार्मेसी को भी खुला नहीं होगा। फार्मेसी, अपैरल, ग्रोसरीज, दूध सब बंद होगा इस एंटायर टाउन पे इस दिन। और सिक्योरिटी को भी बहुत बीफ अप किया गया है। मुस्लिम पक्ष जिस मस्जिद के सामने से हिंदुओं की इस शोभा यात्रा निकालने का विरोध कर रहा था, उस मस्जिद को लेकर पिछले साल भी विरोध हुआ था और तब भी मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि इस मस्जिद के सामने
शोभा यात्रा निकालकर उन्हें जानबूझकर उकसाया जा रहा था। अब ये एक बड़ा सवाल है। इसमें एक सवाल तो ये है कि हमारे देश में अब आपने एक नई चीज देखी होगी कि लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का इलाका है और ये मुसलमानों का इलाका है। हिंदुओं के इलाके से मुसलमानों की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती और मुसलमानों के इलाके से हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। इसमें हो भी सकता है, अगर ऐसा हुआ है कि मस्जिद के सामने हिंदू पक्ष ने, हिंदू श्रद्धालुओं ने जानबूझकर उन्हें उकसाने की कोशिश की है, तो बिल्कुल ये मामला गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि हमारे देश में संविधान है, संविधान को लेकर हमारे देश के बड़े बड़े नेता आजकल कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हमारे देश में कानून व्यवस्था है। इस सब के बावजूद ये किसने तय किया कि ये इलाके हिंदुओं के हो गए और ये इलाके मुसलमानों के हो गए? ये बंटवारा कब हुआ? हमने तो सुना था कि बंटवारा एक ही बार हुआ था 1947 में, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया और हिंदुओं को हिंदुस्तान दे दिया गया। उसके बाद भारत में दोबारा से बंटवारा कब हुआ? दोबारा से ये किसने जो बॉर्डर हैं ये खींच दिए, ये सीमाएं खींच दी कि ये हिंदुओं का इलाका है और ये मुसलमानों का इलाका है, और अब हिंदुओं के इलाके से मुसलमानों की शोभा यात्रा नहीं जाएगी और मुसलमानों के इलाके से हिंदुओं की नहीं जाएगी। ये एक नए कानून हाल के वर्षों में कुछ देखने को मिल रहे हैं। भारत में 80% आबादी हिंदुओं की है, 20% आबादी अल्पसंख्यकों की है, जिनमें लगभग 15% अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, 2.3% ईसाई हैं, 1.7% सिख हैं, 0.7% बौद्ध हैं, 0.4% और 0.0005% पारसी धर्म के लोग हैं। और असली अल्पसंख्यक असल में ये लोग हैं जिनकी संख्या मुसलमानों से भी कहीं ज्यादा कम है, जो पूरे जनसंख्या का 1% है, आधा % है, 2% है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि हिंदुओं की किसी शोभा यात्रा पर अल्पसंख्यक ईसाइयों ने कोई आपत्ति की हो, सिखों ने कोई आपत्ति की हो, जैनों ने कोई आपत्ति की हो, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों ने कभी कोई आपत्ति की हो या पथराव किया हो? कभी आपने सुना है कि सिखों ने यह कहा हो कि यह हमारा इलाका है और यहां से दूसरे धर्म की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? कभी आपने सुना है कि ईसाइयों ने कहा हो कि यह हमारा इलाका है और यहां से दूसरे धर्म की यात्रा नहीं निकलेगी? मांड्या के जिस नागमंगला इलाके में ये दंगे हुए हैं, वहां 63% हिंदू रहते हैं और 36% मुसलमान रहते हैं। और इससे पहले सूरत के जिस सैयदपुरा इलाके में गणपति के पंडाल पर पथराव हुआ था, वहां भी सिर्फ 17 परिवार हिंदुओं के रहते हैं और 800 परिवार मुसलमानों के रहते हैं। और आप जरा सोचिए कि इन इलाकों में धर्मनिरपेक्षता और भाईचारा, सेक्युलरिज्म, ये छुट्टी पर क्यों चले जाते हैं? ये जो सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, वो यहां पर छुट्टी पर क्यों चले जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है।